तो नमस्कार, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पॉडली की पाठशाला में, जिसमें मैं एक करेंट इशू को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश या एक निर्णय आया है, जिसमें राज्यपाल की शक्तियों पर लगभग पूर्ण रूप से विराम लगा दिया गया है। ये मामला तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनाया गया है। 10 बिलों को स्वीकृत न देने के कारण ये मामला आया था। इसका पूरा कवरेज और इसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे। इसमें राज्यपाल के समय सीमा का पालन करने में विफलता के कारण कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है। विधेयक लोगों की भलाई के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, राज्यपाल इसे रोक नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में राज्यपालों के लिए विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने की तय समय सीमा नहीं थी। जब अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि उनको निर्धारित समय में उस पर अपनी हाँ या ना या उसे वापस करना होगा, आप उसे दबा कर नहीं बैठ सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो पर आप अनिश्चित काल तक उसे रोक कर नहीं रख सकते हैं। चलिए, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रही है, प्रमुख टिप्पणी क्या रही है कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा दबाकर रखना संविधान के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि विधानसभा के विधेयकों को राज्यपाल द्वारा दबाकर रखना संविधान के विरुद्ध है। तमिलनाडु में हुआ क्या है कि लगभग 10 महत्वपूर्ण विधेयक जो विधानसभा से पारित हैं, राज्यपाल उसके अपने पास रखकर चुपचाप बैठे हुए हैं। न उस पर हाँ कह रहे हैं, न वापस लौटा रहे हैं, न राष्ट्रपति के भेज रहे हैं, उसे अपने पास पूर्ण रूप से रखे हुए हैं। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल के पास स्पष्ट विकल्प हैं। या तो विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, या पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। लेकिन अपने पास रखकर उसे कोई आदेश न देना, यह लोगों के साथ एक बेईमानी साबित हो रही थी। विधेयिका द्वारा पारित विधेयक में देरी से प्रशासनिक कामकाज और जनहित प्रभावित होता है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसको? राज्यपाल को बारे में यह वर्णन करते हुए कहा है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों में देरी से प्रशासनिक कामकाज और जनहित प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के परामर्श से बंधे होते हैं। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के परामर्श से बंधे होते हैं। अब प्रमुख निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है कि यहाँ मामले को हम चर्चा विस्तार रूप से करेंगे कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबित 10 विधेयकों को स्वीकृत न मानने के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और राज्यपाल को निर्णय देने का निर्देश दिया। पहला है कि समय सीमा तय करने की जरूरत है, कि एक समय तय किया जाए कि इतने दिनों के अंदर राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे या उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देंगे या राष्ट्रपति के समक्ष उसको भेज देंगे। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधानसभा से पारित विधेयकों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना अनिवार्य है। विधेयक रोकने के अधिकार सीमित हैं। राज्यपाल के पास न तो पूर्ण वीटो है, न पॉकेट वीटो जैसा राष्ट्रपति के पास होता है। वे विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते, सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कौन? राज्यपाल। ऐसा किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है। किस मामले में? तमिलनाडु सरकार का जो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसके मामले में। महत्वपूर्ण विषय इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या रहे, मैं इसमें और थोड़ा सा बता दूं कि राज्यपाल की भूमिका एक सलाहकार की है। ये याद रखिएगा, सलाहकार की भूमिका है। किसकी? राज्यपाल की। वे निर्वाचित सरकार की सिफारिश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी विधेयक को अपने पास दबाकर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। समय सीमा के पालन में विफलता न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले सकता है, जिसको उसने लिया है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल की सीमाओं की व्याख्या की है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि परम वीटो क्या होता है, और राज्यपाल के वीटो के बारे में बात ही कर रहे तो परम वीटो क्या होता है? विधेयक को अस्वीकार करना, कि हम आपके विधेयक को अस्वीकार कर देते हैं।
ये परम वीटो होता है, पूर्ण वीटो जिसे कहते हैं। निलंबित वीटो क्या होता है? विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देना। इस पर पुनः विचार करके हमको बताइए। आरक्षित वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति के पास भेज देना। राष्ट्रपति द्वारा वीटो, राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक कोई निर्णय नहीं लेते, यही काम राज्यपाल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके पास शक्ति नहीं है, आप या तो विधेयक को स्वीकार करेंगे या विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 200 में है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु भेज देंगे, जिसका अनुच्छेद 200 और 201 में जिसका वर्णन किया गया। आप उसे अपने पास रखकर नहीं बैठ सकते। अब परम अब्सोल्यूट वीटो अब समझेंगे विस्तार से कि राज्यपाल किसी विधेयक को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं। इसका प्रयोग तब होता है जब राज्यपाल यह निर्णय लेते हैं कि विधेयक को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। निलंबित वीटो, सब्स्टेंटिव वीटो, यदि विधेयक साधारण प्रकार का है, मनी बिल नहीं है, याद रखिएगा कि मनी बिल नहीं है, तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका को लौटा देते हैं, तो यह निलंबित वीटो कहलाता है। यदि विधायिका दोबारा बिना किसी संशोधन के उसे पारित कर देती है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है, और यहीं पर राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार की शक्ति प्राप्त होती है, जो राज्यपाल को नहीं प्राप्त होती है। यानी अगर मनी बिल नहीं है तो आप पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, अगर पुनः विधानसभा ने उसे पारित कर दिया तो आपको उस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। अगला है कि आरक्षित वीटो। यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक संविधान के विपरीत है या केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, तो वे उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकृत करें, अस्वीकृत करें या अनिश्चित काल तक लंबित रखें। लेकिन इसी का एक लूप का फायदा उठाकर राज्यपाल अपने पास रख रहे थे, न उसे राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे, न वापस विधानसभा को भेज रहे थे, न उस पर कोई निर्णय दे रहे थे। इसी को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल के पास पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वे विधेयक को अनिश्चित काल तक दबा कर बैठे। राज्यपाल को यह तय करना होगा, कौन कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह तय करना होगा कि वह विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं या पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा रहे हैं। यह निर्णय जल्द से जल्द लेना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। इससे पूरी परिदृश्य बदल गई, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, उनके दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। हालांकि एक संवैधानिक पद है, वो सभी राजनीतिक के मूल्यों से उसे ऊपर उठ करके किसी भी पार्टी के ना होकर के एक देश के प्रति, एक देश के नागरिक के प्रति उनका कर्तव्य होता है। लेकिन मनसा कामचा वाचा वर्णा से ये सारी कामें चलती रहती हैं। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राज्यपाल की शक्तियां सीमित हो गईं। या तो वो पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे, या राष्ट्रपति को भेजेंगे, या उसे अस्वीकार करेंगे। अपने पास नहीं रख सकते। राज्यपाल को पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के न्यूज़ आपको मिलता रहेगा, जो महत्वपूर्ण विषय जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो करंट से संबंधित हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।